जी, जनवरी अटैम्प्ट में बच्चों मैंने आपको बताया था कि पी ब्लॉक के 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली टेबल से पूछे गए हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन हाइड्राइड से और 2 क्वेश्चन जनरल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने हाइड्राइड्स के क्वेश्चन सोल्व करवाए थे आपसे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक्स और वाई ग्रुप 15 से बिलोंग करते हैं। एक्स और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो हायर है फास्फोरस और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो आपको बताना है एक्स और वाई। तो बच्चों इतना कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं जब आपको डेटाज पता है, और डेटाज पता होंगे कहां से? टेबल से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल से। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसके बाद आपको मैं इसका पिछला पूरा बेसिक समझाऊंगी। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे ग्रुप 15 की बात हो रही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, 2.1, 2.0, 1.9 और 1.9। ठीक है, तो उसने बोला एक्स और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हायर है। देखो इनमें हम क्या कंपैरिजन करेंगे, बहुत कम डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स क्या है? नाइट्रोजन है। 3 माइनस 2.1 यहाँ पर क्या आएगा? 0.9। ठीक है, हायर देन फास्फोरस माइनस वाई। तो सेकेंड जो ये वाई जो एलिमेंट है ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो कि कम ही होगा, इनके डिफरेंस से हमेशा कम ही होगा। तो यहाँ पर एक्स है नाइट्रोजन और वाई हमें इन तीनों में से कोई एलिमेंट लेना है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। तो एक्स है नाइट्रोजन, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में नाइट्रोजन दे रखा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक्स तो बिस्मथ को बोल रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए कि कुछ बहुत बच्चे यहाँ पर भी टिक कर देंगे। तो बच्चों देखिए ये हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया। अब इसके पीछे का बेसिक पढ़ेंगे, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पूरे डेटाज का कंपैरिजन करेंगे। देखो बच्चों अभी हम कर रहे हैं जनवरी अटैम्प्ट के क्वेश्चन सोल्व, बाकी आप एनटीए के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि पेपर जो है एक फिक्स्ड पैटर्न में हो रहे हैं। पेपर कैसे होते हैं? एक फिक्स्ड पैटर्न चलता रहता है, कुछ सालों तक वही चलेगा, फिर चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन, फिर वही पैटर्न चलता है, फिर चेंज हो जाते हैं। आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टेबल से मिलकर आ रहे हैं। जब हम ये सारे पिछले सालों के क्वेश्चंस देखेंगे तो क्या है, एक एक करके ये एनटीए वाले क्या कर रहे हैं कि सारी टेबल को कवर कर रहे हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस इनमें से आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टेबल को इग्नोर नहीं करना, इसके सभी डेटाज को आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखे हैं कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट्स और ये सभी हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना। देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, 1 और 0.9। ठीक है, और इसके बाद लिथियम से चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो 0.5 इंक्रीज करेंगे, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4। ठीक है, यहां से आगे चलेंगे 0.9 से तो 0.3 इंक्रीज करते जाएंगे, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, 2.58 और 3.2, लेकिन कुछ एनसीईआरटी बुक्स में 3.0 भी है। ठीक है, तो मैंने दोनों यहां पर मेंशन कर दिए। इसके बाद देखो आपको ध्यान में रखना है, यहां तक आपने ये बोरॉन की टेबल, बोरॉन वाला जो ग्रुप है यहां तक पढ़ लिया आपने, 2, 1.5। ठीक है, इसके बाद ध्यान में रखना 1.6, 1.7, 1.8। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप देखिए कार्बन ग्रुप, यहाँ पर 2.5 और 1.8 तक पढ़ लिया आपने। तो ध्यान में रखना इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 1.8, 1.8, 1.8। ठीक है, और यहां पर ये ध्यान में रखना इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 1.9। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी अभी पढ़ा, 3, 2.1, 2.0, 1.9, 1.9। ठीक है, ध्यान में रखना इन तीनों की सेम, इन तीनों की सेम। और इसके बाद बची ऑक्सीजन और फ्लोरीन फैमिली, तो ये भी आप अच्छे से एक दो बार पढ़ो, आपको डेटा लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों कुछ एलिमेंट्स आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, हाइड्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम, सॉरी बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। ठीक है, इसके बाद देखो नकल, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं ना सिस ट्रांस, तो सिस मींस कार्बन, आयोडीन और सल्फर, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। ठीक है, तो बच्चों एक दो बार पढ़ोगे तो ये पूरी टेबल आपको लर्न हो जाएगी। अब देखो इसके बाद अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। जनरली हम बात कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, सभी पीरियड्स में इंक्रीज हो रही है। एक्सेप्शन इसमें ध्यान में रखना है सिक्स्थ पीरियड, लास्ट पीरियड। यहां पर देखो 1.8, 1.9, 1.9, 1.76, यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा अब हम बात करें टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो यहां पर इन दोनों में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये डिक्रीज ही होती है। ठीक है,
लेकिन इन दोनों में देखो कुछ, इन तीनों में गड़बड़ देखने को मिलेगी आपको, लेकिन इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये वैल्यूज लर्न कर ली ना, बहुत इजीली लर्न हो जाएंगी। जब वैल्यूज लर्न कर ली तो आपको किसी के भी ऑर्डर पूछ ले आप बता दोगे। अब आप कहीं यूं सोचो कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, थोड़ा सा ऐसे ध्यान में रख लेंगे कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है ना। देखो बच्चों, पिछले सालों में एक क्वेश्चन ऐसे डायगनली भी पूछा गया है, जो मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मास्टर क्लास में भी सोल्व करवाया था। तो बच्चों, ऐसे अगर डायगनली इस टाइप से पूछेंगे तो जब तक डेटाज नहीं पता आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरी टेबल अच्छे से लर्न करना, क्वेश्चन आएगा तो आप सोल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट देखिए, आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ग्रुप 13 नहीं, 13 से 17 तक पी ब्लॉक के सभी ग्रुप्स के लिए बता रही हूं कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनिक रेडियाई हमेशा इंक्रीज होगी, नो कंफ्यूजन, नो एक्सेप्शन। ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा है डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, हमने अभी अभी ग्रुप 13 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी, तो क्या पढ़ा था? 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। जनरली हम पढ़ते हैं कि टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, लेकिन यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन है, यहां पर डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या रहेगा? इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अमंग द ग्रुप 13 एलिमेंट बोरोन हैज हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पूछा है ये। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि आईपी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा वेटेज इसी टॉपिक को दिया गया है। देखिए, तो इसका ऑर्डर क्या रहता है आईपी फर्स्ट का, ये मैंने आपको आईपी की मास्टर क्लास में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन वापस देखिए। चलो देखिए, बोतल गाल में इन। ठीक है, ये आईपी फर्स्ट का ऑर्डर रहता है। और अगर आईपी सेकंड पूछे तो क्या करेंगे? इन दोनों को फ्लिप कर दो, इन दोनों को फ्लिप कर दो। ठीक है, तो क्या रहेगा? बोरोन, गैलियम, टेल्यूरियम, इंडियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, और आईपी 3 का ऑर्डर पूछे तो ये सिर्फ लास्ट वाले दो एलिमेंट्स को फ्लिप कर दो, तो बोरोन, गैलियम, टेल्यूरियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। ठीक है, ध्यान में रखना, अभी हमको पूछा है सिर्फ फर्स्ट आईपी के बारे में। ठीक है, बोरोन हैज हाईएस्ट, तो है हाईएस्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ट्राइक्लोराइड एंड ट्राई आयोडाइड ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर कोवेलेंट इन नेचर। तो बच्चों हमें पता है पी ब्लॉक के जनरली सभी कंपाउंड्स जो है वो कोवेलेंट ही होते हैं, और दूसरा फायान रूल से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा सी, सी एंड डी ओनली। ठीक है बच्चों, ये हमने टेबल्स के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को आज सोल्व किया। इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए, पढ़ के जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक के बाकी क्वेश्चंस सोल्व करेंगे।